एक बार फिर आपका स्वागत है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सिंधी कैंप पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रोडवेज यूनियन का सरकार के खिलाफ यह हल्ला बोल। सिंधी कैंप बस डिपो पर सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसकी प्रतियों को जलाकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बजट से दरअसल रोडवेज कर्मचारी नाखुश हैं। बजट में जो घोषणाओं की उम्मीद की जा रही थी वो दरअसल यहां पर रोडवेज कर्मचारी कह रहे हैं कि पूरी नहीं हुई। आसिफ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। आसिफ, आखिरकार कौन सी वो उम्मीदें, कौन सी वो मांग जो रोडवेज कर्मचारी कर रहे थे जो बजट में उन्हें पूरी होती नहीं दिखी और अब ये प्रदर्शन? जनवरी और फरवरी का वेतन अभी तक बकाया। इस समय हम जो है वो सिंधी कैंप बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हैं और आप ये देखेंगे ये बजट है जो अभी आखिरी बजट राजस्थान सरकार ने पेश किया था। और ये बजट यहाँ पर जो है वो संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन जो राजस्थान रोडवेज से जुड़े हुए हैं ये इस बजट को यहाँ पर जला रहे हैं। और ये तस्वीर केवल यहाँ से नहीं है बल्कि जितने राजस्थान के डिपो हैं उन सभी से ये तस्वीरें जो है वो इस समय सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि इस बजट के अंदर कर्मचारी कल्याण की कोई घोषणा नहीं की गई और जो ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कमी रह गई थी इस बजट में? इस बजट में राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। रोडवेज जो कि प्रशासन और सरकार की नीतियों से लगातार घाटे में चल रही है उसको और घाटे में डालने के लिए राज्य सरकार ने इसे निजीकरण की ओर धकेला है और इसी के कारण सभी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह हमारे सैलरी और वेतन पेंशन हमें समय पर नहीं मिल रही उसके बावजूद कर्मचारियों के लिए कोई आर्थिक पैकेज की राजस्थान सरकार ने बजट में घोषणा नहीं करी। बिल्कुल भी इस बजट में होमवर्क नहीं किया गया कर्मचारियों की मांगों को लेकर। इसलिए राजस्थान परिवहन निगम के सभी कर्मचारी इस बजट का विरोध कर रहे हैं। बजट आपने जला दिया, यहाँ पर आपने कई कॉपियां जो है वो बजट की जलाई है। ये आपका सांकेतिक प्रदर्शन है। इसके बाद में भी अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं आप? देखिए, ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन जरूर है लेकिन इस सरकार के गठन के साथ ही हमने सरकार का विरोध शुरू कर दिया था क्योंकि सरकार ने अपने सरकार में आने से पूर्व राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के साथ कई वादे करे थे, घोषणाओं में कई मांगे रखी थी जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया गया है। और 4 साल पूरे होने के बाद भी सरकार मांगों की, अपने किए हुए वादों की और मांगों की और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आगे हम इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे और हड़ताल का हम विरोध करते हैं लेकिन हड़ताल नहीं करके राजस्थान सरकार के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होंगे और उनका चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे। ये बड़ी बात है कि इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं सुनी क्योंकि कुछ समय बाद में जो है वो आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के दौरान कोई बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती है। ऐसे में इनका साफ तौर पर ऐलानिया तौर पर यह कहना है कि जो राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर ये सरकार का साथ नहीं देंगे। बजट जलाकर इन्होंने बता दिया और जितने राजस्थान के डिपो हैं सभी पर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर चक्का जाम जैसी स्थिति भी जो है वो देखने को मिल सकती है राजस्थान रोडवेज बसों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से सिंधी कैंप डिपो पर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है बजट की प्रतियां जलाकर और मांग यही कि जो हमने उम्मीद बजट में की थी उसे पूरा किया जाए। और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोकिया के सीईओ से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की नई प्रगति पर चर्चा की है। देश में H3N2 से तीसरी मौत। कर्नाटक हरियाणा के बाद गुजरात के वडोदरा में महिला की मौत। 3 दिन से अस्पताल में चल रहा था इलाज। जम्मू कश्मीर में एक्शन में एनआईए। टेरर फंडिंग के मामले में 6 जिलों में एनआईए का छापा। पुलवामा, अनंतनाग से टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गुजरात के वलसाड में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई जिसके बाद आग की सूचना पर मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए सभी 16 मछुआरों 102 मछली पकड़ने वाले नौकाओं को जल्द रिहाई की मांग उठाई है। करनी सेना के संस्थापक लोकेन्द्र सिंह कालवी का सोमवार देर रात 2 बजे कार्डियक अरेस्ट से राजस्थान के जयपुर में निधन हो गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पाली में बड़ी कार्रवाई। पेरोल के दौरान हत्या करने के आरोपी की तलाश में छापेमारी। एसटीएफ की टीम सहित 125 जवानों की टीम ने मारा छापा। 20 लाख नगद, हथियार और वाहन पुलिस ने जब्त किए। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे विजय राम राव का 85 साल की उम्र में निधन हो गया।
सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 15 याचिकाओं पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। लाइव स्ट्रीमिंग भी जारी रहेगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई। सुबह बोरवेल से बच्चे का शव निकाला गया। करजत के गांव में बच्चा गिर गया था। राजसमंद के आमेठ में बजरी माफियाओं ने युवक की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर डाली। खेत के पास खनन कर रहे थे माफिया। विरोध करने पर बेरहमी से कुचल डाला। बाड़मेर में ननिहाल जा रही युवती के साथ हैवानियत। कार सवार रईस यादव ने अपहरण कर मारपीट कर किया रेप। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जयपुर में सिंधी कैंप पर रोडवेज यूनियन का विरोध प्रदर्शन। बजट से नाखुश है रोडवेज कर्मचारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के विधि कैंपस में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन आज। कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। कई पंजाबी और हरियाणा के सिंगर देंगे प्रस्तुति। अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छात्रों का हल्ला बोल। छात्रों ने अनोखे तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। 3 फीट के गड्ढे में दी सांकेतिक समाधि। कोटा में तेजी से आ रही बाइक अनियंत्रित हो गई और फिसल गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। राजसमंद में पुलिस अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चला रही है और इसके तहत पुलिस ने पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाईवे पर लूट और चोरी की वारदात करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर मोबाइल, जिक्सर बाइक समेत अन्य सामान को बरामद किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली के खिलाफ टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर के साधु शहर में खबर का असर हुआ। पानी की टंकी पर चढ़े दंपति की खबर दिखाने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। समझाइश कर दंपति को नीचे उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे को लेकर याचिका खारिज कर दी। 12 जिले में वन्य जीवों के प्राचीन प्राकृतिक आवास शाहबाद एक बार फिर से वन्य जीवों के रास आने लगा है। अन्य दिनों में शाहबाद क्षेत्र में लगातार पैंथर की साइटिंग हो रही है। एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में लोग तमिलनाडु के मदुमलाई में थेप्पाकुड़ो हाथी शिविर में ऑस्कर विजेता हाथी रघु को देखने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है शीतला समाप्ति का त्योहार। ठंडे का भोजन और पकवानों का लगाया जा रहा है भोग। संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलने की है मान्यता। WPL में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर G20 के आयोजन पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। हिजबुद्दीन और लश्कर माना जा रहा है कि आतंकी हमला कर सकते हैं। बड़ी खबर G20 का सम्मेलन हो रहा है और इसके आयोजन को लेकर ये बड़ी जानकारी की निकलकर सामने आ रही है कि आतंकी के निशाने पर G20 का आयोजन हो सकता है। बाकायदा खुफिया जानकारी ये निकलकर सामने आई। हिजबुल और साथ ही लश्कर आतंकी हमला कर सकते हैं, इस तरह की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि G20 के आयोजन पर आतंकी हमले का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खुफिया एजेंसियों ने इसके बारे में जानकारी दी और माना यह जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी संगठन इस आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों की कमी नहीं, एक अधिकारी को 3 नगर पालिका का चार्ज है, वो भी 2 जिलों में। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि इन अधिकारी पर इतनी मेहरबानियां क्यों। एक अधिकारी 3 नगर पालिका का चार्ज, मैन पावर की कमी या करप्शन का खेल, राजनीति संरक्षण या वजह कुछ और। इतनी मेहरबानियां क्यों, सवाल उठ रहे हैं प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग की कार्यशैली पर। सवाल कि आखिर एक अधिशासी अधिकारी पर इतनी मेहरबानियां क्यों। आखिर क्यों एक अधिशासी अधिकारी को 2 जिलों में 3 नगर पालिकाओं का चार्ज दिया गया। जी हां, मामला भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में पोस्टेड नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली का है।
जिन्हें राजसमंद जिले में देवगढ़ और आमेट नगर पालिका का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और नतीजा यह समय पर काम नहीं हो पा रहा है। इस बात को मुद्दा बनाकर बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेर रही है। क्या राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन विभाग में अधिशासी अधिकारियों की कमी है, जो एक इतने काबिल अफसर को मानकर 3 नगर पालिकाएं दे दी गई है। इसका दुष्प्रभाव सीधे जनता पर और नगरीय निकाय पर पड़ रहा है। राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के ऊपर आरोप है, क्या ये राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं है? क्या ये जनता के साथ छलावा नहीं है? क्या ये एक सिस्टम को अवैधानिक ढंग से चलाने का प्रयास नहीं है? बीजेपी सवाल उठा रही है तो अधिकारी की भी सुन लीजिए, जिन पर 3 नगर पालिका की जिम्मेदारी है। इस चीज के लिए मेरे को नगर पालिका गंगापुर में मूल पदस्थापन है अधिशासी अधिकारी के पद पे, एवं नगर पालिका देवगढ़ व नगर पालिका आमेट के अतिरिक्त कार्यभार है। ये कार्य सब राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक महोदय द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। मैं उनके आदेशों के अधीन उक्त कार्य कर रहा हूँ। ये प्रश्न मेरे से संबंधित। इधर विभाग का कहना है कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कृष्ण गोपाल माली को अतिरिक्त कार्यभार का आदेश डीएलबी की ओर से दिए जाने को लेकर जवाब नहीं। मतलब कमी वाली तो कोई बात नहीं। अब ये तो मतलब डीएलबी ही तय करती है किसको चार्ज देना नहीं देना। डीएलबी की तरफ से दिया गया चार्ज नहीं, राजनीतिक दबाव वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअल में जिला भले अलग है, जैसे उनके पास में गंगापुर भीलवाड़ा का चार्ज है, मूल पोस्टिंग उनकी, और उनको चार्ज दे रखा है डीएलबी से दे रखा है देवगढ़ का। तो देवगढ़ और आमेट में लंबे समय से कोई ईओ नहीं है, तो देवगढ़, आमेट और गंगापुर की यूं भौगोलिक सीमाएं ज्यादा दूर नहीं है। जिला जरूर अलग है और अभी ईओ के पद रिक्त चल रहे हैं, इस वजह से शायद उनके पास में चार्ज है, पर वो चार्ज जो दिया गया वो डीएलबी से दिया गया है। हालांकि दबी जुबान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस बात को मानते हैं कि एक अधिकारी को इतनी जिम्मेदारी बिना किसी राजनीतिक संरक्षण और दबाव के नहीं मिल सकती। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश की रिपोर्ट। और पाली में पुलिस कमिश्नरेट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि 2 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई। पैरोल के दौरान हत्या करने के आरोपी अजय सिंह की तलाश में छापेमारी की गई। एसटीएफ की टीम सहित 125 जवानों की टीम ने छापेमारी की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं। पहले आइडेंटिफाई किया जहां पर झब्बर सिंह इन अपराधियों को शरण दे सकता है, जिसमें इसी तरह से हमने अलग अलग टीम गठित करके मनिहारी गांव में, उनके घर पे, बाड़े पर, उनकी माइंस में, उनके फार्म हाउस में, पाली में उनके फाइनेंस ऑफिस में, उनका फार्म हाउस पाली शहर में, और उनका जो भाई है भंवर सिंह मंडली, झब्बर सिंह का जो भाई है भंवर सिंह मंडली, उसके घर पर हमने जॉइंट एक दबिश दी ताकि कहीं पर भी अगर है तो वो पकड़ में आ सके अपराधी। ड्रोन की भी मदद ली गई थी, ड्रोन द्वारा बिल्कुल हमने, जब माइंस पर हमारी टीम पहुंची तब जैसे झब्बर सिंह ने अजयपाल सिंह, अपने बेटे भरत और हिमांशु मीना, इनको भगा दिया पहले ही, जैसे ही उसे सूचना मिली कि पुलिस आई है। इस पे हमने झब्बर सिंह को तुरंत डिटेन किया है और उसको हम साथ में लेकर आए हैं और उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा जो उसके घर की पूरी तरह से सर्च ली गई, हमने डीप मेटल डिटेक्टर, HHMD, ये सभी हम साथ में लेकर गए थे। और हथियारों के लिए हम धारदार हथियार कुछ मिले हैं उसके घर से, झब्बर सिंह के घर से 21.5 लाख कैश मिला है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं, और इन सब के अलावा 22 गाड़ियां हमने जब्त की हैं उसके घर से और उसकी माइंस से। उन गाड़ियों को माइनिंग विभाग और लोकल जो थानाधिकारी है उनके सपुर्द कर दिया गया है, ताकि उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। आपको भगे कौन है? आज सुबह वाली दबिश में अजयपाल सिंह, हिमांशु मीना और भरत। अजयपाल सिंह पर कितना इनाम था? और अजयपाल सिंह पर 1 लाख का इनाम है। और क्या क्या अवैध मामले सामने आए उनके? देखिएगा, उनका जो भी पता चला है घर है वो भी अतिक्रमण से, प्राथमिक दृष्टि पे यही पता लगा है कि जो उनका घर है जो पूरा बना रखा है झब्बर सिंह ने, और अपना बाड़ा, सब चीजें जो उसने बना रखी हैं वो सरकारी जमीन पर बनाई।
तो डीसीपी को आप सुन रहे थे जो जानकारी दे रही है कि छापेमारी के दौरान आखिर क्या कुछ बरामद किया गया है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए श्रीगंगानगर का रुख करते हैं, जहां पर खेत में काम कर रहे व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। दबंगों ने किडनैप कर व्यक्ति को बेरहमी से पीटा है। मारपीट में घायल दुष्यंत की इलाज के दौरान मौत तक हो गई। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना क्षेत्र के 14 SNN गांव का ये पूरा मामला अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां पर युवक की पहले किडनैपिंग की गई और उसके बाद में उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खेत में ये शख्स काम कर रहा था, जिसकी किडनैपिंग का ये मामला सामने आया। किडनैपिंग के दौरान बदमाशों ने उसको बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत तक हो गई। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये जो दबंग थे, इनके बारे में क्या जानकारी पुलिस अब तक जुटा पाई है? मृतक के जो भाई के द्वारा हत्या का मामला समीजा कोटी थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया है। उसमें 5 लोग तो नामजद हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों का भी इस पूरे मामले को लेकर जिक्र किया गया है। पीड़ित की मृतक के भाई की रिपोर्ट के आधार पर समीजा कोटी थाना पुलिस ने कुछ लोगों को जो आरोपित हैं उनको राउंड अप किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा का पूरा मामला ये श्री गंगानगर के समीजा कोटी थाना क्षेत्र के गांव 14S का है, जहां पर एक खेत में काम करने के दौरान ही व्यक्ति दुलीचंद को कुछ लोगों के द्वारा अपहरण किया गया और उसके साथ जबरन मारपीट की गई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए दुलीचंद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुड़ी हुई है। साथ ही कुछ लोग जिनको राउंड अप किया गया उनसे पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बीकानेर से खबर है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी कर रहे युवक को भी पकड़ लिया। युवक के पास से अवैध शराब के 163 कार्टून को पुलिस ने जब्त किया है। ये बड़ा एक्शन अवैध शराब के खिलाफ। और नागौर से बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग से 1 साल तक दुष्कर्म किया। नागौर जिले के मारोड क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अब बात दौसा की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। दौसा पुलिस ने IT एक्ट में छारेड़ा के रहने वाले विक्रम मीना को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो पर कमेंट करने वाले 2 और आरोपियों को शांति भंग की धारा में अरेस्ट किया गया है। दरअसल शहीद वीरांगनाओं के आंदोलन के बाद कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ गाने बनाए और इन गानों में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इन यूट्यूबर्स ने इन गानों को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया, जिसके बाद दौसा पुलिस ने सीएम के खिलाफ अभद्र गाने बनाने वाले उन्हें अपलोड करने के मामले में जगह जगह दबिश दी। अब तक आपको बता दें कि कुल 5 आरोपियों को दबोचा जा चुका है। के केस के बाद राजस्थान में अनेक गाने बने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ इन गानों को बनाकर अभद्र भाषा का उपयोग किया गया और इन्हें यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। दौसा पुलिस ने ऐसे ही यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की है और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 आरोपियों को दबोचा है, जिसमें एक आरोपी को IT एक्ट में रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर में इंदिरा रसोई में 2 नशेड़ी युवकों द्वारा महिला कर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इंदिरा रसोई में कार्यरत महिला ने दोनों युवकों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक महिला साफ सफाई का काम कर रही थी कि तभी 2 युवकों ने उससे दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं, दोनों युवकों ने इंदिरा रसोई में तोड़फोड़ भी की। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। झाड़ू काटते काटते 2 आदमी आया। वे आदमी अंत में वो मिल के भाभी में मिल के साकू भाभी कह रहे थे, हाँ मैं 8 की छोरी हूँ। फिर भी भैया ने मेरी बाल काट दी। वो मैंने गलत बोलना है, गलत बोलता बोलता फिर एक आदमी और भी अंदर हो, भी आदमी नहीं कि मेरे को भाई जी तरसा बात ही को नहीं। ये करता करता फिर वो कंप्यूटर चक्के वो मेरा सिर का मारे, सिर का मार के 2 थप्पड़ मारे मेरा। मैंने कोई छुटाने को नहीं, बात ही आया। खबर बाड़मेर से है, जहां पर धोरी मन्ना थाना क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया है। दरअसल युवती अपने ननिहाल से गांव की ओर आ रही थी कि इस बीच कार में सवार होकर आई युवकों ने युवती को अकेला देखकर अपहरण किया।
जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, सुनसान जगह पर ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद युवती को रोड पर छोड़कर फरार हो गए। युवती ने थाने में केस दर्ज कराया है। थाने में रिपोर्ट दी कि मैं दिनांक 11 तारीख को रात्रि में अपने मामा के घर से वापस आ रही थी। रात्रि को 10 बजे के आसपास एक गाड़ी आई जिसके अंदर 2 लड़के सवार थे। उन दोनों ने उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करके उसके साथ में दुष्कर्म किया। अभी मेरा पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया है और उसके जो चोटों का है उसका भी मेडिकल मुआयना करवाया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। इसके बयान भी लिखित किए गए हैं। खबर श्रीगंगानगर के साधु शहर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज 18 पर देर रात प्रशासन की गैर मौजूदगी की खबर दिखाई गई थी और स्थानीय प्रशासन वार्ड नंबर 3 की पानी की टंकी पर जब पहुंचा, टंकी पर चढ़े दंपत्ति को समझाइश की गई, बाद में उन्हें नीचे उतारा गया। दरअसल कल निजी बैंक के द्वारा मकान की कुर्की किए जाने के विरोध में एक दंपत्ति वार्ड नंबर 3 में और एक महिला वार्ड नंबर 13 की टंकी पर चढ़ गई। महिला तो नीचे उतर गई लेकिन दंपत्ति नहीं उतरा और उसके बाद खबर हमने दिखाई प्रमुखता से, जिसके बाद ये एक्शन। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवा बेरोजगारों को सीएमओ से वार्ता का न्योता मिला है। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद आज ये वार्ता आयोजित होगी। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप रांका से युवा बेरोजगारी की विभिन्न मांगों को लेकर ये बातचीत होगी। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेगा। तो युवा बेरोजगार लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और अब खबर ये कि सीएमओ से इन युवा बेरोजगारों की मुलाकात होनी है। इन मांगों को सीएमओ के सामने रखा जाएगा और माना जा रहा है कि इसी को लेकर आगे बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल युवा बेरोजगारी की कई मांग है, अलग अलग विभागों में भर्ती शुरू की जाए और पुराने बजट में जो घोषणाएं की गई थी उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। पेपर लीक की घटनाओं को भी रोकना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर युवा बेरोजगार अपनी आवाज उठाते रहे हैं और अब सीएमओ से वार्ता मिलने का न्योता इन युवा बेरोजगारों को मिला है। कुल मिलाकर 6 लोगों का ये डेलीगेशन है जो सीएमओ से बातचीत करेगा और माना जा रहा है कि यहां से कुछ बड़ी खबर निकल सकती है। लवली वधावा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ेंगे। लवली, हमारे संवाददाता जो जुड़ रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे लवली कि आखिरकार जरा बताइए लोगों को कि सीएमओ से कितने बजे बैठक होगी और क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, अभी 1 बजे ये वार्ता आयोजित होने जा रही है जिसमें 7 सदस्यीय दल जो है उसे वार्ता की अनुमति का न्योता जो है वो मिला है सीएमओ की ओर से। बीते 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो है प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी और उसके बाद में उनके द्वारा उनके प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश दिए गए थे। आज डायरेक्शंस मिलने के बाद में प्रमुख सचिव के स्तर पर ये वार्ता आयोजित की जा रही है जिसमें तमाम बेरोजगार युवाओं की जो समस्या है राजस्थान की अलग अलग भर्तियों से जुड़ी उन्हें सुना जाएगा, उससे लिस्टिंग की जाएगी और तमाम भर्ती आयोगों से जुड़े अधिकारियों को भी ताकीद किया गया है कि वो भी इस वार्ता के दौरान जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और युवा बेरोजगार अपनी जो समस्याएं जो उन्होंने मुख्यमंत्री को बताई थी उन तमाम समस्याओं का निस्तारण हो सके, इसके लिए एक टाइमलाइन तय समय पर इसका निस्तारण हो सके, इसके लिए ये वार्ता जो है वो आयोजित की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अभी 1 बजे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज 18 राजस्थान पर।